दिवस के मौके पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित विख्यात पर्यावरण अधिवक्ता एमसी मेहता ने यूके देश से कोरोना वायरस पैंडेमिक, चारधाम यात्रा, महाकुंभ सहित तमाम विषयों पर बातचीत की। एनवायरनमेंट में एक बहुत ज़बरदस्त चेंज आया, जो सरकारें नहीं कर पाई हैं वो लॉकडाउन ने कर दिखाया। लेकिन अब पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन को ख़त्म करके उसमें रेस्ट्रिक्शंस, उसके छूट दी जा रही है। तो जो ये अनलॉक किया जा रहा है, क्या इसके बाद वापस हम उसी प्रदूषण में जीना पड़ेगा, मजबूरी होना पड़ेगा? नहीं, अगर तो ये करेंगे तो उसके लिए जो है वो बहुत भारी जो है वो नुकसान हो, क्योंकि अभी तो कुदरत ने खुद, भगवान ने खुद जो है वो नदियों को साफ कर दिया है और रास्ता भी दिखा दिया है। नेताओं को भी, बड़े बड़े नेताओं को भी ये बता दिया कि भाई आप घर से भी बाहर नहीं निकल सकते। एक ही मानव जाति को इस वायरस ने जो है वो अफेक्ट किया है, बाकी किसी जानवर को, किसी को उन्होंने तकलीफ नहीं दी, क्योंकि उन्होंने पर्यावरण को घातक नहीं किया था। वो कोई दोषी नहीं थे, हम ही दोषी हैं इन कामों के। और इसी कारण से जो ये हुआ है कि आज जो वो एक भगवान ने, और या आप उसको कुदरत कहिए, नेचर कहिए, कुछ कहिए, उन्होंने जो वो आज एक सबक दिया है कि भाई मैंने तो उसको अब दोबारा साफ करके दे दिया। अब आपका दायित्व बनता है कि आप जाओ इसके ऊपर पालन करें, और ये पालन करना ही हमारे लिए ज़रूरी है। ये जो मंत्र जो पढ़ा जा रहा है कि डेवलपमेंट का मॉडल, आज ये सरकारों को चाहिए कि डेवलपमेंट आप किस तरह की चाहते हो। डेवलपमेंट फॉर डिस्ट्रक्शन के लिए, तबाही के लिए डिस्ट्रक्शन डेवलपमेंट करना चाहते हो, या आप जो डेवलपमेंट जो है वो मानव उद्धार के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए करना चाहते हो, जिससे कि सारे के सारे जो वो समाज जो वो एक अच्छा बने, एक हमारा जो कल्चर है वो ठीक हो, और हर चीज़ जो सुधरे। तो सर, ये बहुत जरूरी है। जी सर, उत्तराखंड सरकार जो है 8 जून से चारधाम यात्रा शुरू करना चाह रही है, लेकिन जो वहाँ के रावल हैं उन्होंने एक पत्र लिखा है और कहा है कि 30 जून तक कम से कम इसको शुरू ना किया जाए, चारधाम यात्रा को। इसके साथ साथ जो है अगले वर्ष महाकुंभ भी सामने आ रहा है, लेकिन जो संतों ने निर्णय लिया है कि उसको एक प्रतीक रूप में बना के और अगले वर्ष यानी कि 2022 में उसको वृद्ध रूप में मनाया जाए। इन दोनों चीज़ों पे क्या कहना होगा आपका, चारधाम पे और महाकुंभ पे? नहीं, मेरा तो ये है कि चारधाम में भी कम से कम एक्टिविटी जो है होनी चाहिए, और इस वक्त जब अगर जरूरत नहीं है, अगर वो कह रहे हैं कि 30 जून के बाद करिए, तो अभी सरकारों को क्या ज़रूरत है कि अभी से लोगों को उत्तेजित करें कि तुम जाओ जाओ जाओ? ये क्या ज़रूरत है आज ज़रूरत नहीं है फिर उसकी, क्योंकि वहाँ के अगर जो रावल हैं या जो वहाँ के जो अधिकारी हैं, अगर वही कह रहे हैं कि अभी मत करिए और 30 जून के बाद करिए, तो ठीक है, आप उसके बाद करिए। लेकिन उसके बाद कैरिंग कैपेसिटी तो देखिए, सरकार का सब, हमारी राज्य सरकार और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका ये काम बनता है कि आप असेस करें कि ऊपर जो है कितने यात्री जो है वो जाने चाहिए। अगर आप फर्ज किया लाखों की तादाद में जो लोग जो है ऊपर जाना शुरू करेंगे, तो फिर हालत तो वही होगी। आज जो है जो हमारे जो हीलिंग हुई है, हमारे जो हिमालय जो है, जो दोबारा जो है वो हरा भरा हो रहा है, और उसमें जो जड़ी बूटियों के जो जितने जो लुप्त हो रही थी जड़ी बूटियाँ, वो अब वापस आ रही हैं। तो हमें जो है वो उसका आदर करना चाहिए, हमें जो भगवान का जो शुक्र करना चाहिए कि ये ऐसा हो रहा है जो हम नहीं कर सकते थे। आज इंसान के तौर पर हम नहीं कर सकते, हम पहाड़ों के ऊपर जाओ जड़ी बूटियाँ उगा नहीं सकते हैं। ये अब कुदरत अगर ने कर दिया, तो हमें जाओ उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, और आगे जाओ इस तरह की दोबारा जाओ बातें न करें जिससे कि डिस्ट्रक्शन वहाँ पे हो, और इस तरह के जो यात्रियों के ऊपर लिमिट होनी चाहिए। और फिर उसके बाद, और ऐसा है बहुत सी जगहों में ऐसा है, विदेशों में भी ऐसा ही है। सर, महाकुंभ को लेके जो निर्णय यह है कि उसे प्रतीक रूप में मनाया जाए, फिर अगले वर्ष उसको बनाया जाए, इस पे क्या कहना है सर आपका? नहीं, ये अच्छी बात है। अगर फर्ज किया अब 2021 में नहीं करना चाहते, 2022 में, लेकिन उसके लिए भी जो है वो उनको पूरी तरह से सोचना चाहिए कि हमें जो कुंभ मेला जो है वो उसके लिए एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए। वो गंगा जी के भीतर में, रिवर बेड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रिवर बेड में आप करते हैं तो सारा शौचालय सब कुछ जो है वो गंगा जी के भीतर आता है। और इसलिए जो है मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप ऐसे सरकार जो है वो ऐसा कार्य करें जिससे कि एक हर जगह में, अगर क्योंकि कुंभ मेला तो लगना है, कुंभ मेला में जो अच्छी बातें जो होती हैं उनको हमें ग्रहण करना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये सबसे बड़ा धर्म बनता है कि हम कुंभ मेला जो है वो ऐसी जगह में लगे जिससे कि प्रदूषण जो है वो नदी में ना हो। गंगा जी को ही अगर उसको हम हानि पहुँचाएंगे और
नाम हम गंगा जी के किनारे पर जब हम वहाँ पे कुंभ मेला करते हैं तो ये और वो हानिकारक है, तो हमें दूर रहना चाहिए उससे, और हमें ऐसे कदम पहले ही उठा लेने चाहिए जिससे कि हम सारे के सारे पोल्यूशन कंट्रोल करें, और उसमें भी एक जो पूरे जो कानून बने या उसकी गाइडलाइंस बने उनका पूरा पालन होना चाहिए। सर, विश्व पर्यावरण दिवस पे लॉकडाउन के संदर्भ में, कोरोना वायरस के संदर्भ में क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अब यहाँ पर ये कोरोना वायरस जो है ये एक ऐसी इसको घटना कहिए या एक ऐसी चीज़ हुई है जिससे कि मानव को, खासकर हम लोगों को हमें सबक सीखना चाहिए कि एक जो कोरोना वायरस है वो इनविजिबल है, दिखाई भी नहीं देता हमें, वो इतना छोटा है, और फिर हम सारे के सारे डर के उससे जब अपने घरों में बैठे हुए, अब 3 महीने 4 महीने से लोग जब घरों में बैठे हुए हैं और फिर वो अपने आप को असुरक्षित कर रहे हैं, तो आज अगर फर्ज किया ये कोरोना वायरस ने एक वार्निंग दी है, ये मैं तो ये समझता हूँ कि नेचर ने, जैसे भगवान ने ये एक कहा है, सिर्फ मानव को ही चुना है उसने, किसी हमारे साथ मिस्टर MC मेहता, जिन्होंने हमें लॉकडाउन को लेके, प्रकृति को लेके तमाम विषयों पे हमसे बातचीत करी है। तो मिस्टर मेहता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।